गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बसंतपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी काव्य खंड में जो चैप्टर चल रहा है वो है पदावली। साखी में आपको पढ़ा चुका हूँ, अब कबीरदास जी की हम पदावली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली पदावली पढ़ते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासों। मंदिर माह भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। मेरन राशि जे निधि पाई, हमें कहा यहू तुम्हें बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। तो प्रिय छात्रों, ये पद की जो दृष्टि से जो ये गेय पद हैं और छंद जो है वो सवैया छंद है इसमें। ठीक है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। तो यहाँ इस पदावली में कबीरदास जी ने अपने गुरु को प्राप्त कर लिया है, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है उन्हें। और ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद वो मन ही मन प्रसन्न है और उसी प्रसन्नता को वो अपनी वाणी में व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। जो जीवात्मा है वो कह रही है कि बहुत दिनों के बाद मुझे मेरे प्रियतम यानी मेरे पति यानी मुझे मेरे ईश्वर प्राप्त हुए हैं। भाग बड़े घर बैठे आए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरे प्रियतम यानी मुझे मेरे ईश्वर जो हैं वो मुझे घर बैठे बिठाए मिल गए, यानी मुझे कहीं भी आना जाना नहीं पड़ा है। मंगल चार माही मन राख्यों, राम रसायन रसना चासों। रसना कहते हैं जिह्वा को, यानी जीव को। रसायन एक पदार्थ की औषधि होती है जो कि कभी मनुष्य को वृद्ध नहीं होने देती। चासों चखना हो गया। मंगल चार माही मन राखो, उनके आने से मैं मन ही मन मंगल गीतों को गा रही हूँ और मैंने अपनी जिह्वा से राम नाम का जो रसायन है उसे चख लिया है, यानी उसे मैंने खा लिया है। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पे प्यारा। उनके आने से मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, पूर्ण रूप से प्रकाश फैल गया है और मैं अपने पति को अपने साथ लेकर के जीवन का आनंद मना रही हूँ। ले सूती अपना पी प्यारा, यानी अपने पति को अपने साथ लेकर के आनंद की प्राप्ति कर रही हूँ, जीवन का आनंद उठा रही हूँ। मैं रन राशि जे निधि पाई। रन राशि यहाँ निर्धन के लिए कहा गया है, गरीब के लिए। निधि माने धन है, यानी कि मुझ जैसी गरीब को जो इतनी बड़ी निधि प्राप्त हुई, इतना बड़ा धन प्राप्त हुआ है, हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाई। ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यानी इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो ईश्वर की ही मुझ पर कृपया रही है जो मुझ गरीब को इतना बड़ा इतनी अमूल्य निधि यानी इतना धन मिला है। कहे कबीर मैं कछु ने कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी के शब्दों में कह रहे हैं कि कहे कबीर मैं कछु ने कीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें जो सखी है वो कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, यानी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे जो राम नाम का जो सुहाग मिला है, जो राम नाम रूपी जो पति मिले हैं, वो ईश्वर की ही मुझ पर असीम कृपा रही है जिससे मुझे इनकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, एक और पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। माया रही ने बांधी रे, दुचती की दोई थुनी गिरानी। मोह बड़ी ना टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर। कुबुद्धि का भाड़ा फूटा, जुग जुगत कर संतो बांधी। निर्ज चुबे ने पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा। प्रेम हरि जन भीना, और कहे कबीर भान के प्रगटे। उदित भयातम सीना। तो प्रिय छात्रों, इसमें ये बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो अहंकार रूपी जो कूड़ा करकट होता है, जो अहंकार रूपी कूड़ा करकट होता है, जो अंधकार होता है हमारे हृदय में, वो सब समाप्त हो जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। इस ज्ञान की आंधी के आने से जो भ्रमरूपी टाटी थी, यानी जो भ्रमरूपी अटारी थी, वो उड़ गई है। माया रही ने बांधी रहे, उस अटारी को माया रूपी रस्सियों ने बांध रखा था। आंधी के आने से वो माया रूपी रस्सी भी छिन्न भिन्न होकर के टूट गई हैं। दुचती की दोई थुनी गिरानी, मोह बलि न टूटा। दुचते कहते हैं चित्त की दो अवस्थाएं होती हैं, विषयाशक्ति और बाह्य शक्ति। इसमें कह रहे हैं कि आंधी के आने से
थुनी जो बल्ली हो, जो थुनी जो सहारे के लिए नीचे लकड़ी लगी हुई होती है। हृदय की यानी चित्त की आंधी के आने से हृदय की जो दो अवस्थाएं रूपी बल्ली थी वो गिर गई हैं, मोह बलि न टूटा। और ये बल्ली जिस मोह रूपी बल्लियों पर टिकी हुई थी यानी रुकी हुई थी, वो आंधी के आने से वो भी बल्लियां अब टूट करके गिर गई हैं। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। कुबुद्धि दुर्बुद्धि होती है। तृष्णा छान परी घर ऊपर जो छान होती है यानी जो तृष्णा रूपी जो छप्पड़ था वो आंधी के आने से नीचे पृथ्वी पर गिर गया है और नीचे रखे हुए कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो फूट गए हैं। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्च चुबे ने पानी। और जब मैंने जोग जुगत कर संतो बांधी, जब मैंने संतों से योग की युक्तियों को प्राप्त किया है यानी संतों से योग की वास्तविक शक्ति को जान लिया है। निर्च चुबे ने पानी, जिससे मेरे हृदय में व्यापक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कूड़ कपाट काया करिक सा हरि की गति जब जानी, और जब मैंने ईश्वर की गति को जान लिया है यानी ब्रह्मा की यानी ईश्वर की जो स्थिति है उसको मैंने पूर्ण रूप से जान लिया है, तो मेरे हृदय का जो कूड़ा करकट था, जो अहंकार था, जो अंधकार था, वो सब बाहर निकल गया है। आंधी पीछे जो जल गुणा प्रेम हरि जन भीना। जिस प्रकार आंधी आने के बाद जल की बरसात होती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई और इसमें मेरा समस्त शरीर भीग गया। कहीं कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम सीना। कबीरदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज के उदय होने पर समस्त अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश के उदय होने पर मेरे हृदय का जो अंधकार था, जो अज्ञान था, वो सब समाप्त हो गया। तो प्रिय छात्रों, आपको ये पढ़नी है, समझनी है, अभी लिखना नहीं है। जब इसके अभ्यास प्रश्न आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है। कृपया करके आप इन वीडियो को ज़रूर देखें, इन्हें समझें, और नहीं समझ में आ रहे हो, जहाँ भी समस्या आ रही हो, तो आप कॉलेज में आकर के अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, उनके समाधान करा सकते हैं। धन्यवाद।